नमस्कार साथियों, एससीटी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम बिहार एस्टेट 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि ये नए साल में 2023 में जो है बिहार एस्टेट का विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। यह जो है ऑफिशियल अधिसूचना इसकी आ चुकी है। किन-किन विषयों के लिए होगी एस्टेट 2023? क्या पेपर 1 का भी एस्टेट होगा? कौन होंगे इसमें योग्य? ये सारी जानकारी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से हम अपनी तैयारी को करेंगे, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक-एक चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, हम आपके कमेंट पर अवश्य रिप्लाई करेंगे। तो एस्टेट 2023 का विज्ञापन जारी हो चुका है, ऑफिशियल अधिसूचना जारी हो चुकी है। किन विषयों के लिए होगा, ये सारी जानकारी हम आने वाले स्लाइड में बताने वाले हैं। तो हम देर न करते हुए पहुँचते हैं अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि क्या हुआ है। तो देखिए आज सुबह-सुबह जो है ये ऑफिशियल अधिसूचना जो है पेपर के माध्यम से दिया गया है अभ्यर्थियों को। ये न्यूज़ पेपर के माध्यम से अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। किन विषयों के लिए होगी हम आगे वाले स्लाइड में चर्चा करेंगे। आपको काफ़ी छोटा दिख रहा होगा, मोबाइल पर काफ़ी अच्छे तरीके से आप देख नहीं पा रहे होंगे। तो यह जो ऑफिशियल अधिसूचना है हम जो है टेलीग्राम पर, फेसबुक पर डाल चुके हैं। आप वहाँ पर जाइए, इसको डाउनलोड करके अच्छे से पढ़िए, सारी जानकारी इसमें लिखी हुई है। लेकिन बहुत सारी बातें जो इसमें नहीं लिखी हुई है, वो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या अभ्यर्थी की योग्यता होगी, कौन से अभ्यर्थी इसका जो है आवेदन करेंगे। तो ये सारी जानकारी, तमाम जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से तैयारी करें, कब होगी हमारी परीक्षा, ये सब जानकारी आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि किन विषयों की परीक्षा होगी। तो आप जान लीजिए कि ये कॉमर्स विषय का स्टेट है। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि ये किस विषय का है, कॉमर्स का। ये कॉमर्स विषय का एस्टेट का विज्ञापन है। कहने का मतलब हुआ कि जो बच्चे कॉमर्स से एमकॉम कर रखे हैं, बिना एमकॉम वाले बच्चे इसमें नहीं भर सकेंगे। ध्यान रखिएगा, एमकॉम वाले बच्चे ही इसमें योग्य हैं, है ना? जो मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री प्राप्त किए हैं, वही अभ्यर्थी जो है यहाँ पर आवेदन करेंगे। साथ ही साथ बीएड उत्तीर्ण है। बीएड उत्तीर्ण है। मैं एक बात और बता दूं, डीएलएड अभ्यर्थी को इसमें मौका नहीं दिया गया है। डीएलएड अभ्यर्थी एस्टेट कॉमर्स में विज्ञापन नहीं डाल सकते हैं। एस्टेट कॉमर्स हेतु विज्ञापन के लिए आपके पास योग्यता एमकॉम और बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि क्या एमकॉम उत्तीर्ण होना जरूरी है या बीएड उत्तीर्ण होना जरूरी है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि कॉमर्स में किन किन विषयों क्या होगा। तो कॉमर्स का 3 विषय है जहां पर मास्टर डिग्री किया गया हो। तो ये 3 विषयों से पहला विषय जैसे इसमें दे रखा है आपका बिजनेस स्टडीज के बारे में, कि अगर आप बिजनेस स्टडीज से एम कॉम कर रखे हैं तो आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है आपका अकाउंटेंसी से, अगर आप अकाउंटेंसी से एम कॉम कर रखे हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप से। ठीक है, तो इससे अगर आप कर चुके हैं आप एम कॉम, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। यानी जो आप एम कॉम करते हैं ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होना चाहिए। वैसे इस संबंध में क्लियर नहीं किया गया है कि आपका ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट ही चाहिए। विस्तृत जो जानकारी है आज का जो है शाम तक, आज शाम तक जो है ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जारी हो जाएगी। इसमें ये बात क्लियर नहीं है, लेकिन इस 3 विषयों की अलग-अलग शिफ्ट में परीक्षा होगी, यह बात क्लियर कर दिया गया है कि बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 3 विषयों की परीक्षा होगी। तो मेरे अनुसार से ये 3 विषयों में स्पेसिफिक सब्जेक्ट से एमकॉम की डिग्री होना अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि क्या एमकॉम कंप्लीट होगा तब फॉर्म भर सकते हैं या अपेयरिंग वाले भी आवेदन कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि एमकॉम जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। एमकॉम आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट। जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आपका जो बीएड होना चाहिए वह भी आपका क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यानी आपके पास डिग्री हासिल हो जानी चाहिए, रिजल्ट आपके हाथ में आनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन करेंगे। तो हम मुख्य रूप से क्या यहाँ पर देखिए, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप, इन 3 विषयों की ही परीक्षा होने वाली है और किसी भी विषय की परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, अब योग्यता की बात करें, कौन होंगे योग्य, तो इसमें वही हमने पिछले स्लाइड में चर्चा कर दिए कि योग्य वही अभ्यर्थी होंगे जो एमकॉम कर रखे हैं, साथ ही साथ बीएड कर रखे हैं। मैं एक बात और बता दूं, डीएलएड वाले अभ्यर्थी यहाँ पर योग्य नहीं होंगे। एमकॉम के साथ बीएड वाले अभ्यर्थी ही इसमें योग्य माने जाएंगे। एमकॉम जिनका क्लियर है, बीएड जिनका क्लियर है, रिजल्ट उनके हाथ में है, वही आवेदन करेंगे।
अब आप कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कमेंट करके बोलेंगे कि सर अपियरिंग वाले को भी तो दिया जाना चाहिए मौका, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। मैं बिल्कुल भी गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं। आप जो न्यूज़पेपर में जो ऑफिशियल अधिसूचना देखे हैं, न्यूज़पेपर में जो आप ऑफिशियल अधिसूचना देखे हैं, तो उसमें देखिए स्पष्ट ये बात लिखी हुई है। यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए ये 15 नंबर कॉलम आप जाके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको फेसबुक, यूट्यूब हर जगह मैं इसका डाल चुका हूँ मैं पीडीएफ। देखिए अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की अब स्व अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर ये सभी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। जब तक अपलोड नहीं करेंगे आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे आपका ए में लिखा हुआ है मैट्रिक का जो है अंक पत्र प्रमाण पत्र जो आपका जन्म तिथि के लिए होगा। 12th का भी आपको अपलोड करना है, बी में लिखा है। स्नातक का भी आपको अंक पत्र या प्रमाण पत्र अपलोड करना है जो कि सी में लिखा है। स्नातकोत्तर का अंक पत्र या प्रमाण पत्र अपलोड करना है जो कि डी में लिखा है। अब आप यहाँ पर बताइए जो कि डी वाले सेक्शन में लिखा है अपलोड करने वाली बात, तो आप अपलोड कैसे करेंगे जब आपके पास कंप्लीट नहीं होगा? तो इसका मतलब यही निकलता है कि आपके पास ये डिग्री क्या होनी चाहिए? कंप्लीट। बीएड का प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र जो कि ई में लिखा हुआ यह भी आपको अपलोड करना है, यानी यह भी जरूरत है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बीएड अपियरिंग में है, अंतिम वर्ष में है, परीक्षा दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो आप इसमें योग्य नहीं होंगे। आपके परीक्षा फॉर्म भरने तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप यहाँ पर योग्य होंगे। आगे है अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि लागू होता है तो उसको भरना है, नहीं लागू होता है तो अपलोड नहीं करना है। और यहाँ पर सक्षम प्राधिकार द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना होगा कि आप बिहार के अस्थायी निवासी। हाँ, तो एक बात और बता दें कि आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना भी जरूरी है, तभी आप इसका आवेदन कर सकेंगे। आगे यहाँ पर लिखा अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए स्थानीय प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र की भी जरूरत है। अगर आप अनुसूचित जाति और जनजाति में है तो जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी है उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। जो दिव्यांग है उसका दिव्यांग वाले प्रमाण पत्र को भी अपलोड करना है। भूतपूर्व सैनिक को जो आयु में छूट मिला है उससे संबंधित प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। तो ये सारा चीज आपको अपलोड करना है। तो मेरे अनुसार जो न्यूज़पेपर में जानकारी दी गई है, चाहे आप जो है एमकॉम अपियरिंग में हो, चाहे आप बीएड अपियरिंग में हो, इसमें वाले अभ्यर्थी को मौका बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि एमकॉम आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होना चाहिए। स्पेसिफिक सब्जेक्ट कहने का मतलब हो गया बिजनेस स्टडीज से आपका एमकॉम पास अगर है तो बिजनेस स्टडीज से पास होने वाले अभ्यर्थी या बच्चे ही एमकॉम बिजनेस स्टडीज से आवेदन कर सकेंगे। आप कहिएगा सर हम अकाउंटेंसी से एमकॉम किए हैं और बिजनेस स्टडी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हैं, क्या आवेदन होगा? तो मेरे अनुसार से आवेदन नहीं होगा। वैसे आपका जो अधिसूचना जारी होगी आज देर शाम तक, तो वहां पर ये बात भी क्लियर लिखा होगा। दूसरा, अगर आप अकाउंटेंसी से आवेदन कर रहे हैं तो मेरे अनुसार से ऐसा होगा कि आप एमकॉम अकाउंटेंसी से किए होंगे। आप जब एमकॉम करते हैं तो जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है ना, तो सर्टिफिकेट पर ये बात क्लियर लिखा रहता है कि आप जो है एमकॉम जो है किस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से किए हैं, ये बात सर्टिफिकेट पर मेंशन रहता है। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप से जो है वह आप एमकॉम किए हुए हैं तो आप एमकॉम में एंटरप्रेन्योरशिप का आवेदन करेंगे। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं सारी बात समझ चुके होंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, जो है निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। उम्र सीमा भी आप देख लेंगे, सारी बात लिखी हुई है। मैं शॉर्ट फॉर्म में इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, उत्तीर्णता की बात करें तो सामान्य वर्ग के बच्चे 50% पर उत्तीर्ण होंगे और कुछ कैटेगरी यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी को छूट मिला हुआ है। आप यहाँ पर आइए और सेक्शन नंबर 7 में जाके पढ़ लीजिएगा, विज्ञापन में दिया गया है जो कि हम विभिन्न सोशल मीडिया के अकाउंट से शेयर किए हैं। अब आते हैं कि अब इसका जो है आपका सिलेबस क्या है। अब सवाल उठता है कि सिलेबस क्या है, क्या तैयारी करेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विस्तृत सिलेबस की जानकारी कभी भी बिहार बोर्ड नहीं देगी। बिहार बोर्ड कभी भी विस्तृत सिलेबस की जानकारी नहीं देगी। ये बात आप समझ लीजिए कि विस्तृत सिलेबस की जानकारी बिहार बोर्ड नहीं देगी। आप जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से जो है आप फॉर्म भर रहे हैं, आप उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस की तैयारी एमकॉम लेवल तक का कर लीजिए। एमकॉम लेवल तक का कहने का मतलब है कि 60% क्वेश्चन आपका जो है बीएड कह रहे हैं, बीकॉम वाले सिलेबस से होगा और 40% जो क्वेश्चन होंगे आपका जो है एमकॉम के सिलेबस से रहेगा। तो ये आपका सिलेबस है एक तरह से। 60% यानी 100 अंक के क्वेश्चन होंगे, ये हम आगे चर्चा करेंगे। पहले विस्तृत सिलेबस के बारे में बता दें तो विस्तृत सिलेबस कभी भी बिहार बोर्ड जारी नहीं करेगा। जो पूर्व में स्टेट का एग्जाम हुआ है उसी स्टेट के आधार पर जो है हम आपको यहाँ पर सारी जानकारी देंगे। दूसरी बात कि आपको नोट्स चाहिए,
तो हमारे संस्थान के पास जो भी है कॉमर्स हेतु सारे नोट्स जो है कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है। आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क करके आप अपना नोट्स मंगवा सकते हैं। आपको कंप्लीट नोट्स 150 अंक का प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर आप क्लास ऑफलाइन माध्यम से करना चाहते हैं तो हमारा क्लास हमारे संस्थान पर कक्षा भी चालू होगी। आप ऑफलाइन माध्यम से क्लास में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो ये सारा चीज है, हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ पेपर 2 हमने शुरू में बताया, सिर्फ पेपर 2 का ही विज्ञापन आएगा। पेपर 1 का विज्ञापन यहाँ पर जारी नहीं होगा, क्योंकि बिहार में जो कॉमर्स विषयों की पढ़ाई होती है वह जो है पेपर 2 के रूप में होती है, 11th 12th में होती है। वैसे अगर देखा जाए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है 9th 10th में भी है, लेकिन बिहार सरकार सिर्फ पेपर 2 में ही बहाली करेगी। आगे है कि इसमें जो 100 अंक का जो होगा वो विषय वस्तु निर्दिष्ट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप अकाउंटेंसी से फॉर्म भर रहे हैं तो 100 अंक आपका अकाउंटेंसी से होगा। अगर आप बिजनेस स्टडीज से भर रहे हैं तो 100 अंक बिजनेस स्टडीज से होगा। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप से भर रहे हैं तो 100 अंक आपका एंटरप्रेन्योरशिप से होगा। शिक्षण कला और अन्य दक्षता के संबंध में 50 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। कुल 150 अंक के प्रश्न होंगे और 150 क्वेश्चन भी आपके परीक्षा में होंगे। उत्तीर्णांक के बारे में वहां पर लिखा हुआ है, जनरल अभ्यर्थी 50% अंक में उत्तीर्ण होंगे, बाकी का कुछ छूट है, आप जाकर वहां पर देख लेंगे। इसकी कंप्लीट यानी ये जो आप देख रहे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसका कंप्लीट नोट्स जो है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जो भी बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं आप हमारे संस्थान पर आके मिल सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। तो देर नहीं करना है, आप अपना अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स हेतु आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है वहां पर जाकर संपर्क कीजिए, आपके नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको हमने प्रोवाइड कर दी। अगर आपको अभी भी किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिए, हम आपको वहां पर निश्चित तौर पर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सब काफी अच्छे होंगे। लेकिन यहाँ पर तैयारी कैसे करें, एक बात और आ गया कि तैयारी हमें कैसे करना है। तो तैयारी के लिए हमने आपको पीछे ही बता दिया, क्या बता दिया कि आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स के माध्यम से तैयारी कीजिए और आपकी तैयारी संपूर्ण होगी। किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब आप क्या 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 पढ़ना है वो देख लीजिए। विषय वस्तु निर्दिष्ट की चर्चा मैं यहाँ पर कर देता हूँ। विषय वस्तु निर्दिष्ट जो 100 अंक के हैं, तो इसमें आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ना है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं। अकाउंटेंसी से कर रहे हैं तो अकाउंट पढ़िए, बिजनेस स्टडीज से कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी पढ़िए, एंटरप्रेन्योरशिप से कर रहे हैं तो आप ये पढ़िए। कोई एक विषय जिससे आप आवेदन कर रहे हैं 100 अंक के लिए, यहाँ से पढ़िए। इसका नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। वैसे आप बिहार सरकार या फिर एनसीईआरटी का किताब का भी अध्ययन कर सकते हैं। 11th 12th वगैरह का किताब का अध्ययन कीजिए, बीकॉम वगैरह का अध्ययन कीजिए। ठीक है, आगे जो आपका है शिक्षण कला और अन्य दक्षता वाली बात, तो शिक्षण कला अन्य दक्षता में जो आपका प्रश्न आने वाला है वह 50 अंक के प्रश्न होंगे, जिसमें लगभग 30 अंक का जो प्रश्न है वह आपका बाल विकास से संबंधित होगा। बाल विकास से संबंधित होगा। उसके बाद 10 अंक के प्रश्न के करीब आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न होगा, यानी मैथमेटिक्स का प्रश्न होगा, यानी कहने का मतलब है न्यूमेरिकल एबिलिटी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे ज्यादातर। और 10 अंक का जो प्रश्न होगा वह आपके रीजनिंग से प्रश्न होगा। इसमें 1-2 अंक का जो है हेरफेर हो सकता है। कहने का मतलब हो सकता है ये 30 के बदला 32 दे दे, ये 10 का बदला 12 दे दे, ये 8 ही दे दे, 7 ही दे दे, ऐसा हेरफेर संभव है, लेकिन ये आपका संभावित है जो कि पूर्व में आपको पूछा गया है। लाइव क्लास भी आपका यूट्यूब के माध्यम से चलेगा शाम में 6:30 बजे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यूट्यूब के माध्यम से भी तैयारी हम करवाएंगे। उम्मीद करते हैं अब आप सारी बातों को समझ चुके हैं। अगर अभी भी किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए। ठीक है, हम आपको निश्चित तौर पर रिप्लाई करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आप काफी अच्छे होंगे।